गीत के पढ़ने के लिए अपने को तैयार करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नत हो सिर भारत माँ, नत हो सिर भारत माँ, तेरे चरणों में हो, नत हो सिर भारत माँ, तेरे चरणों में हो, वाणी जो खुले मेरी तेरा ही अर्चन हो, वाणी जो खुले मेरी तेरा ही अर्चन हो, खंजन मन लहरों की बस एक तमन्ना है, खंजन मन लहरों की बस एक तमन्ना है, अर्थी जो उठे मेरी तो कफन तिरंगा हो, अर्थी जो उठे मेरी तो कफन तिरंगा। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि बजरंग बली भी हो, और सेवा की पवित्र भूमि को इन 4 पंक्तियों से नाम निवेदित करता हूँ। बजरंग बली भी हो और मौला अली भी हो, बजरंग बली भी हो और मौला अली भी हो, वाहे गुरु की चौखट ईसा के वचन भी हो, वाहे गुरु की चौखट ईसा के वचन भी हो, मेरे मन मंदिर का जो दिव्य भान होगा, मेरे मन मंदिर का जो दिव्य भान होगा, सबसे ऊपर लेकिन मेरा ध्वजा तिरंगा हो, सबसे ऊपर लेकिन मेरा ध्वजा तिरंगा। और एक गीत पढ़ता हूँ, ये भारतवर्ष इसलिए महान है क्योंकि यहाँ सेवा जैसे स्थान है, हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक के स्थान है। भारतवर्ष महान था, महान है और महान रहेगा। कैसे? इस गीत के माध्यम से आपको बताता हूँ, आपको सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूँ, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी भूमिका के गीत पढ़ता हूँ। जब तक देश का जिंदा स्वाभिमान रहेगा, जब तक देश का जिंदा स्वाभिमान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा। जब तक दुनिया में सृष्टि का विधान रहेगा, जब तक दुनिया में सृष्टि का विधान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा। कैसे महान है भारत? पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि यह पावन देश है वीरों का, यह पावन देश है वीरों का, अलबेले मस्त फकीरों का, ये ऋषि मुनियों की धरती है, समृद्ध दानियों की धरती है, यहाँ सत्य पे जीते मरते हैं, तन वतन दान सब करते हैं, यमराज से लड़ती नारी है, फाड़ती सत्य पर साड़ी है, वो बन जाती मर्दानी है, लक्ष्मी झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया, तालियां आपकी कमजोर आई। मैं फिर से बन के कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि यह पावन देश है वीरों का, ये पावन देश है वीरों का, अलबेले मस्त फकीरों का, ये ऋषि मुनियों की धरती है, समृद्ध दानियों की धरती है, यहाँ सत्य पे जीते मरते हैं, तन वतन दान सब करते हैं, यमराज से लड़ती नारी है, फाड़ती सत्य पर साड़ी है, वो बन जाती मर्दानी है, लक्ष्मी झांसी की रानी। और 2 ऐसी पंक्ति पढ़ता हूँ कि जितने भी हाथ अभी तक खामोश रहे हो, अगर इन 2 पंक्तियों पर आपकी मुहर लगे, आपका समर्थन मिले, तो कोई भी हाथ खामोश न रहे, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरे देश के भालू बंदर भी, मेरे देश के भालू बंदर भी दुश्मन को पथाड़ा करते हैं, मेरे देश के भालू बंदर भी दुश्मन को पथाड़ा करते हैं, आदमी की करे कौन तुलना, यह गिद्ध दहाड़ा करते हैं।
यही पावन देश है वीरों का, अलबेले मस्त फकीरों का, ये ऋषि मुनियों की धरती है, समर्थ दानियों की धरती है, यहाँ सत्य पे जीते मरते हैं, तन वतन दान सब करते हैं, यमराज से लड़ती नारी है, फाड़ती सत्य पर साड़ी है, वो बन जाती मर्दानी है, लक्ष्मी झांसी की रानी है, मेरे देश के भादो बंदर भी दुश्मन को पछाड़ा करते हैं, आदमी के करे कौन तुलना, यह गिद्ध दहाड़ा करते, जब तक सीमा पर एक वीर जवान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा। और ये धरती, ये भारतवर्ष क्यों महान है? क्योंकि यहाँ पर राम की पूजा होती है, तो रहमान को भी हम लोग पूजते हैं। तो पूरे देश में राम और रहमान को पूजने वाला अगर कोई देश है, तो वो केवल भारतवर्ष है। पूरे विश्व में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई दूसरा देश नहीं है। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि रहते हैं राम रहमान यहाँ, रहते हैं राम रहमान यहाँ, गीता है और कुरान यहाँ, घनश्याम बाबुरी मीरा है, गाता अलमस्त कबीरा है, ईसा मसीह भी प्यारा है, वाहे गुरु का गुरुद्वारा है, होली वकीद सब मिलते हैं, यहाँ फूल प्रेम के खिलते हैं, लहराता ध्वजा तिरंगा है, यहाँ बहती पावन गंगा। माँ गंगा को स्मरण किया है, तालियां घनघोर बजनी चाहिए। फिर से पढ़ता हूँ कि रहते हैं राम रहमान यहाँ, गीता है और कुरान यहाँ, घनश्याम बाबुरी मीरा है, गाता अलमस्त कबीरा है, ईसा मसीह भी प्यारा है, वाहे गुरु का गुरुद्वारा है, होली वकीद सब मिलते हैं, या फूल प्रेम के खिलते हैं, लहराता ध्वजा तिरंगा है, यहाँ बहती पावन गंगा। और फिर दो ऐसी पंक्ति पढ़ता हूँ, फिर से खामोशी तोड़िएगा, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद मांगता हूँ। इन दो पंक्तियों को पंक्तियां पढ़ता हूँ कि है खड़ा हिमालय सीमा पर, है खड़ा हिमालय सीमा पर, कैसा झेलम का पानी है खड़ा हिमालय सीमा पर, कैसा झेलम का पानी है, जो दांत सिक के गिरते हैं वो बेटे हिंदुस्तानी है। जब तक खेत में करता श्रम किसान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ, अंतिम बंद पढ़ता हूँ और ये बताता हूँ कि ये देश आजाद हुआ। आजादी क्यों मिली? क्योंकि अगर लड़ाई हुई, युद्ध लड़े गए, तो हिंदू, मुसलमान और सिख ये तीनों भाई मिलकर के इस देश के लिए लड़े, इस देश की आजादी के लिए लड़े। तीनों भाइयों का वंदन करता हूँ, कुछ क्रांतिकारियों का वंदन करता हूँ पंक्तियों के माध्यम से, और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि यह भारत वीर सुभाष का है, यह भारत वीर सुभाष का है, या बापू मोहनदास का है, या अशफाकुल्ला खां का है, इतिहास ये भारत माँ का है, या अब्दुल वीर हमीद का है, हिंदुस्तान वीर शहीद का है, या भूमि भगत शेखर की है, चर्चा उनके मौजर की है, जो भी इसका बलिदानी है उसका ना कोई सानी है। और अंतिम दो पंक्ति पढ़ता हूँ, दो पंक्ति अंतिम पढ़ता हूँ और पूरे सदन से आशीर्वाद मांगता हूँ। इन दो पंक्तियों पर भरपूर आशीर्वाद से विदा करिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि है नहीं लेखनी में क्षमता, है नहीं लेखनी में क्षमता, है नहीं लेखनी में क्षमता, जो इसकी ख्याति बखान करे, है नहीं लेखनी में क्षमता, जो इसकी ख्याति बखान करे, भारत माता की जय बोलो, इसका हम सब गुणगान करें। और एक बात, जितने भी लोग हैं दोनों हाथ उठा के भारत माता के जयगान करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। है नहीं लेखनी में क्षमता, तो इसकी ख्याति बखान करे, भारत माता की जय बोलो, इसका
तक यह मेरा भारत देश महान रहेगा, तब तक यह मेरा प्यारा हिंदुस्तान रहेगा, तब तक यह मेरा भारत देश